I am Hadra Shabir from Eastern Department from the University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि ये कवर करता है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, एजुकेशनल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें चाइल्ड राइट्स आ जाते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ आ जाता है, चाइल्ड निगलेक्ट आ जाता है, चाइल्ड लेबर आ जाता है और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आ जाती है चाइल्डहुड इलनेस की, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर्स में जो है वो नियोनेटल या इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मदर की हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग सर्जरी क्या है, ठीक है। उसके अलावा कुछ अनसेफ चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, इनएडवोकेट केयर इमीडिएटली आ जाती है आफ्टर दी बर्थ, प्री टर्म बर्थ आ जाता है, लो बर्थ वेट आ जाता है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वो अगर हाई हो तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी डिजीज़ का प्रेवलेंस है कम्युनिटी में, लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस और इम्यूनाइजेशन प्लान्स की वजह से, या पुअर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिपेंड करता है कि मदर की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस पे। उसके अलावा आ जाता है इम्यूनाइजेशन कवरेज, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो है न्यू बॉर्न में, ये एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंडिकेटर है। सेफ वाटर एक्सेस आ जाता है, ठीक है। एडवोकेट सैनिटेशन एक्सेस आ जाता है, बर्थ अटेंडेंट आ जाता है। उसके बाद इसमें जो है वो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स आ जाते हैं जिनमें जो है लो बर्थ वेट आ जाता है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग आ जाती है, स्टार्ट ऑफ वीनिंग आ जाता है, कंजप्शन ऑफ आयोडाइज साल्ट आ जाता है, माल न्यूट्रिशन प्रेवलेंस आ जाती है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन फुल कवरेज आ जाती है, अंडरवेट और ओवरवेट चिल्ड्रन आ जाते हैं, ठीक है। एजुकेशनल इंडिकेटर्स में जो है वो अडल्ट का लिटरेसी रेट आ जाता है, प्राइमरी स्कूल आ जाता है, इनरोलमेंट आ जाती है, सेकेंडरी स्कूल इनरोलमेंट आ जाती है, हायर एजुकेशन इसमें आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के जो मेन फीचर हैं चाइल्ड राइट्स के, उसमें यह है कि उनको जो है वो प्रॉपर्ली सर्वाइवल मिले डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा उनका जो है वो रजिस्टर्ड नेम होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये राइट टू लिव विद देयर पेरेंट्स, राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ वायलेंस। उसके अलावा जो है कि उनकी हेल्थ और मेडिकल केयर का राइट होना चाहिए, एजुकेशन राइट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा राइट ऑफ लेजर रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट होना चाहिए। उसके बाद इसमें आ जाता है चाइल्ड अब्यूज। इसमें डिफरेंट अब्यूज आ सकते हैं, फिजिकल अब्यूज आ सकता है, सेक्सुअल अब्यूज आ सकता है, इमोशनल अब्यूज आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चाइल्ड निगलेक्ट। इसमें फिजिकल निगलेक्ट में जो है वो आ जाता है कि अगर आप उसको उनको प्रॉपर्ली जो है वो फूड नहीं मिल रहा, शेल्टर या क्लॉथिंग वगैरह, ठीक है। मेडिकल निगलेक्ट में आ जाएगा कि फेलियर टू ऑब्टेन रिकमेंडेड, उनको कोई प्रिवेंटिव केयर नहीं मिल रही। इमोशनल निगलेक्ट, इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बाय दी रिस्पेक्टफुल केयर। चाइल्डहुड लेबर में आ जाता है, चाइल्ड लेबर में आ जाता है डिफरेंट फॉर्म भी चाइल्ड लेबर आ जाते हैं, जिसमें डोमेस्टिक हाउस वर्क का टास्क आ जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाता है, मीनिंग आ जाता है, बैगिंग आ जाता है और एग्रीकल्चर चाइल्ड लेबर आ जाता है। उसके बाद जो है वो अगर हम लोग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस की बात करें तो ये एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है चाइल्डहुड मोर्टेलिटी और मोर्बिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसमें यह है कि डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें यह है कि ये इसमें जो है वो डिफरेंट, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 5 डेवलपिंग कंट्रीज में मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आ जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया और मेल न्यूट्रिशन। उसके अलावा यह है कि प्रोग्राम की जो है वो 3 इम्पोर्टेंट जो है इसकी क्वालिटीज़ है, ठीक है। एक तो इसमें यह है कि ये डील करती है जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड मतलब कि यूजुअली जो है वो चाइल्ड को एट अ टाइम जो है वो एक से ज़्यादा भी जो है वो डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके लिए कोई कॉस्टली इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जैसे कि स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरेज वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है वो किसी भी जो है वो टेक्नीशियन की जो है वो इसमें जो है वो प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। और किसी भी हेल्थ केयर वर्कर की एट द केयर फर्स्ट लेवल जो है उसको जो है इस प्रोग्राम में जो है वो इम्प्लांट जो है वो किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू।